Hello everyone, मैं वैभव तितरमारे लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 50th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कंपोजिट फिगर। सो हियर वी गो। Let us revise the previous lecture. In previous lecture, we have solved the numericals on I section and dam section. I hope you get that point and you have solved the numericals. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to calculate the centroid of given composite lamina or plane. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. So आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल। क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में? डायग्राम में आपको एक गिवन है फिगर, बराबर है। जो पहली जो फिगर है ये है आपका रेक्टेंगल। ये क्या है बेटा? ये रेक्टेंगल है, बराबर है, जिसका आपको बी दिया हुआ है 60 mm, ओके। और इसका जो डी है वो दिया हुआ है आपको 80 mm, बराबर है। कितना दिया है? 80 mm। और इसका जो रेडियस है, ये जो है ये सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो दिया हुआ है आपको 40 mm। कितना दिया हुआ है? 40 mm। और हमें कैलकुलेट करना है इसका सेंट्रोइड। तो जहां तक हमने पढ़ा है, मुझे बताइए बेटा, इसका एक्स एक्सिस आपको डायरेक्ट मिलेगा क्या? क्या एक्स एक्सिस आपको डायरेक्ट मिलेगा? यहां से अगर हम ये काट देते हैं जहां से मैंने रेड लाइन बनाई, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, बराबर है। तो हम 60 का आधा जब करेंगे तो हमें डायरेक्टली x1, x2 और x बार मिल जाएगा। ऐसे सेम क्वेश्चन हमने टी सेक्शन और आई सेक्शन में किए थे। तो आपको x1 मिलेगा 60/2 दैट इज 30 mm, देन x2 is also 60/2 that is 30 mm। इसी तरह हमारा x बार भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 30 mm, ओके। हमको सिर्फ अभी y बार के लिए कैलकुलेट करना है। हमें पता है नीचे वाली फिगर को हम 1 लेते हैं, ऊपर वाली फिगर को हम 2 लेते हैं। नीचे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बनाएंगे। इसका b जो है वह 60 है, इसका d जो है वह 80 है। मुझे बताइए दोस्तों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है b इंटू डी। कितना होता है? b इंटू डी। b कितना है? 60 इंटू 80। कितना आ जाएगा बेटा? 4800 mm का स्क्वायर, बराबर है। हमने तो x पहले ही निकाला हुआ है, x हमको पहले ही मिला हुआ है। अभी हमको क्या निकालना है? अभी हमको सिर्फ y निकालना है। देखिए, से दिस इज द सेंट्रोइड। ये क्या है? इसका सेंट्रोइड है। तो यहां से जब हम ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलता है? y मिलता है। और रेक्टेंगल का y क्या रहता है? रेक्टेंगल का y क्या रहता है? रेक्टेंगल का y रहता है d/2। क्या रहता है बेटा? d/2, जो कि हमको रेफरेंस से मिल रहा है। सो y1 इज d/2। d कितना है पहली फिगर का? 80। 80/2, सो y1 इज 40 mm। y1 इज 40 mm। क्लियर है सभी को यहां तक? ओके। दूसरी जो फिगर है, दूसरी जो फिगर है वो क्या है? सर्कल है। वो क्या है? सर्कल, ओके। तो सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल का रेडियस कितना है? इस सर्कल का रेडियस है 40। कितना है? 40। हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो पाई इंटू रेडियस कितना है? 40 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करिए कितना आता है पाई। तो आपको एरिया टू मिला है 5026। एरिया टू कितना है बेटा आपका? 5026। 5026.54 mm का स्क्वायर। यहाँ पे भी हमको x बार x2 हमको मिल चुका है। अभी हमको सिर्फ निकालना है y2, राइट। सो दिस इज सेंट्रॉइड। यहाँ से जब हम जाएंगे तो हमको y मिलेगा, लेकिन सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमको y भी यहाँ से मिला। क्या हमें इतना डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा? कितना डिस्टेंस? 80 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो y में कितना ऐड करना पड़ेगा हमको? 80 ऐड करना पड़ेगा। मुझे बताइए दोस्तों, वो दूसरी डायग्राम क्या है? सर्कल। सर्कल का y क्या रहता है? सर्कल का y क्या रहता है? बताइए, क्या रहता है सर्कल का y? रेडियस। सर्कल का y क्या रहता है? रेडियस। उसमें हमें कितने ऐड करने हैं? 80 ऐड करने हैं।
सो r प्लस 80, r कितना है 40 प्लस 80, सो y2 इज हाउ मच 120 mm, y2 इज इक्वल टू 120 mm। अभी हम y बार निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? y बार इज a1 y1 प्लस a2 y2 होल डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। a1 कितना आया था 4800, तो y1 कितना है 40 प्लस एरिया 2 कितना है 5026.54 मल्टीप्लाइड बाय 120 होल डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 4800 प्लस 5026.54। तो बताइए y बार कितना आएगा, कैलकुलेट करिए अच्छे से। एटी 80.92 कितना मिला बेटा आपको 80.92 mm। सो दिस इज y बार। तो फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं जी, पहले x की वैल्यू लिखना 30, फिर y की वैल्यू लिखना 80.92। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 2। क्वेश्चन में दिया है सिर्फ फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड एरिया। जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है उस शेडेड एरिया का हमें सेंट्रॉइड निकालना है, बराबर है। तो इस फिगर को सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है। इस फिगर में क्या हुआ है कि हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल है, हमारे पास क्या है एक क्वार्टर सर्कल है, बराबर है। उसके बाद क्या हुआ, इस क्वार्टर सर्कल में से ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने रिमूव कर लिया। तो ये जो पोर्शन बचा है, ये जो ऊपर में जो पोर्शन बचा है, इसका सेंट्रॉइड हमें निकालना है। तो यहाँ पे माइनस की प्रोसेस हो रही है, मतलब क्वार्टर सर्कल में से ट्रायंगल माइनस हो रहा है। तो हमारे फार्मूला जो रहेगा आखिरी वाला x बार y बार का, वहां पे हमें a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वह माइनस की हो रही है, बराबर है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले क्वार्टर सर्कल का रेडियस भी 200 है और ये ट्रायंगल का बेस भी 200 है और इसकी हाइट भी कितनी है 200 है, बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वार्टर सर्कल को 1 नंबर देते हैं और ट्रायंगल को हम 2 नंबर देते हैं, बराबर है। किसको देते हैं, क्वार्टर सर्कल को 1 नंबर देते हैं और ट्रायंगल को हम 2 नंबर देते हैं, बराबर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वार्टर सर्कल को 1 नंबर, क्योंकि ये बड़ा है इसमें से हम उसको माइनस कर रहे हैं, बराबर है। क्वार्टर सर्कल, इसका रेडियस कितना है 200। मुझे बताइए दोस्तों, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो पाई इंटू एरिया, रेडियस कितना है 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। बताइए एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 31415.92। ओके, अब इसका x, क्वार्टर सर्कल का x तो हमको पता है, क्वार्टर सर्कल का x क्या रहता है 4r बाय 3 पाई, 4r बाय 3 पाई। ओके, तो वैल्यू पुट कर लीजिए, 4r कितना है इसका, r इज 200 डिवाइडेड बाय 3 पाई। ओके, तो आपको इसका x1 मिल जाएगा, कितना आएगा 4 इंटू आर कितना है 200 अपॉन 3 पाई, 84.88। कितना आएगा 84.88। उसी प्रकार से y1 भी आ जाएगा आपका कितना 4r बाय 3 पाई। सो 4 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 3 पाई, सो y1 भी उतना ही आएगा आपका 84.88 mm। ओके, अभी हम ट्रायंगल की बात करेंगे। देखिए ट्रायंगल का सेंट्रोइड यहाँ पे रहेगा, बराबर है। ट्रायंगल का सेंट्रोइड वहां पे रहेगा, राइट। तो वो हमको यहाँ से x मिलता है और यहाँ से हमको y मिलता है, तो आपको भी पता होगा वो दोनों भी रेफरेंस से मिल रहे हैं। इसका भी क्वार्टर सर्कल का भी वैसा, ये x और ये y दोनों भी हमको कहाँ से मिले, एकदम रेफरेंस से मिले थे। दूसरी डायग्राम है हमारी कौन सी, ट्रायंगल। दूसरी डायग्राम कौन सी, ट्रायंगल।
जिसका बेस 200 है और हाइट भी 200 है, बराबर है। सो व्हाट इज द एरिया टू, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 200, हाइट कितना है 200। सो एरिया टू कैलकुलेट करिए, एरिया टू कितना मिलेगा आपको, 200, 200 का हाफ 20,000। एरिया टू कितना मिला आपको 20,000, ओके, mm का स्क्वायर। हमें पता है ट्रायंगल का हमारा जो x रहता है वो रहता है बेस बाय 3। बेस कितना है 200 डिवाइडेड बाय 3, 200 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाय 3 66.66। सो x2 मिला आपको 66.66। y2, y क्या रहता है ट्रायंगल का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या रहता है h बाई 3। हाइट कितना है 200 बाई 3, सो y2 कितना आएगा 66.66 mm। ओके, तो हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई है। अभी हम क्या निकालेंगे x बार। x बार का फॉर्मूला क्या होगा, a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। ओके, सो a1 की वैल्यू कितनी है 31415.92 मल्टीप्लाइड बाय x1 कितना है 84.88 माइनस a2 कितना है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय x2 भी उतना ही है 84.88 होल डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। a1 कितना है 31415.92 माइनस 20,000। ओके, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x बार। बताइए कितना आएगा x बार, 31415.92 इंटू 84.88 माइनस 20,000 इंटू 84.88 डिवाइडेड बाय 31415.92 माइनस 20,000, राइट। तो आपका आंसर कितना मिला 84.88। एक्स बार इज हाउ मच 84.88, राइट एम है। वाई बार निकालेंगे अभी हम। वाई बार के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। ओके, a1 कितना था आपका 31415.92 इंटू y1 कितना है आपका, ओ हमने रॉन्ग कर दिया, एक्चुअली हमारा एक रॉन्ग हो गया है, ये जो है दिस वन, x2 की वैल्यू यहाँ पे चाहिए थी 66.66। ओके, फिर से कैलकुलेट करो x बार को, x बार को फिर से कैलकुलेट करो। यहाँ पे चाहिए 66.66 चाहिए, ठीक है 66.66। 116.80 इज द आंसर, 116.80। ओके, एक्स बार। हाँ, y1 की वैल्यू है यहाँ पे 84.88 माइनस एरिया टू कितना है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 66.66 होल डिवाइडेड बाय 31415.92 माइनस 20,000। सो y बार इक्वल्स टू उतना ही आंसर आएगा 116.80 mm। ओके, तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे जी 116.80 कॉमा 116.80। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इसमें इस न्यूमेरिकल में क्या था, बड़ी फिगर में से हमने छोटी फिगर को माइनस किया। ओके, सो दिस इज द यूनिट आउटकम that we have achieved. In today's lecture, we have solved the numericals on composite geometrical figures, and these are the program outcomes that we have achieved. These are the most likely questions asked in MSBT. आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको डायमेंशंस में दे देता हूँ, ठीक है। इसका बी ले लीजिए आप 100, इसका बी ले लीजिए आप 100, डी ले लीजिए आप इसका 200 mm में है ये, एंड रेडियस इज 70 mm।
तो इन दोनों न्यूमेरिकल को आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है. So thank you very much guys. In next lecture we are solving the numericals and the formulas of center of gravity. So तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू.